आइए 2017, 18 और 22 इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूछा जाने वाला ये अति महत्वपूर्ण सवाल हम लोग पढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। एक रेखा की डायरेक्शन कोसाइन पता करो, दिक्कोज्याएं ज्ञात करो जो निर्देशांशों के साथ समान कोण बनाती हैं। तो दिक्कोज्याएं हमको पता करना है। दिक्कोज्याएं निकालने का क्या तरीका होता है? L बराबर कॉस अल्फा। ये पहली दिक्कोज्या है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मानी जाती है। M को क्या बोलते हैं? कास बीटा कहते हैं। और N को क्या बोलते हैं? कास गामा। कोई भी लाइन हो, ठीक है, तो कोई भी लाइन है अगर वो एक्स अक्ष के साथ अल्फा बना रही है तो कास अल्फा निकालेंगे तो पहली डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगी। और वही एक्स अक्ष के साथ अगर बीटा बना, वाई अक्ष के साथ बीटा बना रही तो हम m निकाल लेंगे। और फिर जेड अक्ष के साथ जो भी कोण बना रहा है उसका हम कास ले लेंगे, यानी मान लीजिए वो गामा है। तो इस तरह से हम इजिली L M N निकाल लेते हैं, ठीक है। और लेकिन यहां हमारे सवाल में क्या बोला गया है? जो निर्देशांशों के साथ यानी एक्स वाई एक्सिस के साथ कितना बनाए? समान कोण। तो मैंने मान लिया समान कोण कौन कौन से हैं? समान कोण क्या है भाई? अल्फा है, जो किससे बना रहा है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो कोई भी ये मान लीजिए लाइन है, हमको चाहिए ओपी का डायरेक्शन कोसाइन, जो एक्स अक्ष से कितना बनाए? अल्फा, वाई से भी अल्फा बनाए और जेड से भी क्या बनाए? अल्फा। ये देखने में हमको ये लग रहा है कि भाई ये इधर को गया, लेकिन ये दरअसल क्या होता है? 3D है। तो लंबाई तो एक्स एक्सिस ये होगा, वाई ऊपर को मान लीजिए, तो जेड आपको अपनी तरफ समझिएगा, ये जेड एक्सिस है। इसको हम बोर्ड पर दिखा नहीं पाएंगे कि हम भाई एक्स वाला दिखा दिए, वाई दिखाना आसान है, लेकिन जेड वाला बोर्ड पर दिखाते समय क्या होता है? ये ओजेड जो है दरअसल यूं है, ऐसे आपकी तरफ है। और जो ओपी चिपका हुआ दिख रहा है ना, दरअसल ये ओपी ऐसे चिपका हुआ नहीं है, ये एक्स और वाई जेड से कुछ ना कुछ कोण बना रहा है। और मैंने बता दिया सवाल में खुद कहा गया है कि क्या है? एक्स वाई और जेड एक्सिस से ये कितना कोण बना रहा है? समान कोण है। अल्फा 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 सबको मान लेंगे यहाँ पर। अब आपको अल्फा दिखाई पड़ जाएगा, जैसे मैंने ये देखिए, ये ओपी है, एक्स एक्सिस के साथ भी अल्फा, वाई के साथ भी उतना, और गामा जेड के साथ भी, यानी सारे निर्देशांशों से ये समान एंगल अल्फा बन रहा है। तो बस सिंपल है, ये फार्मूला हमारे पास है, जो रेशियो होता है, समान कोण बन रहा है तो हमको पता है कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा। नहीं लिखना है क्योंकि समान कोण है तो अल्फा ही अल्फा सबका होगा। तो जैसे अल्फा बीटा गामा लिखते थे, यहाँ सबको अल्फा ही अल्फा कर देंगे। आप चाहो तो बीटा बीटा कर दो, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, थीटा थीटा कर सकते हो। सेम लेना है आपको, यहाँ पर तीनों जगह पे एंगल सेम लेना है, समान कोण बनाना। तो 1 कर दीजिए, तो 3 है ऐसे, तो 3 कास स्क्वायर अल्फा बराबर 1। यहाँ से निकालिए जरा, कास स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3। फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? कास अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो ये हमारे पास क्या आ गया? दिक्कोज्याएं। तो L कैसे निकालेंगे? कास अल्फा से, ठीक है, कास अल्फा से। और कास अल्फा कितना निकला है? प्लस माइनस 1/√3। M कैसे निकालेंगे? दूसरी डायरेक्शन कोसाइन। क्या इसमें बीटा लिखेंगे? नहीं, इसमें भी अल्फा ही लिखेंगे, तो फिर वही आंसर आ जाएगा घूम फिर कर। तो तीनों डायरेक्शन कोसाइन आपकी सिमिलर है, ठीक है। N निकालने जा रहे हैं तो तीसरी डायरेक्शन को कास गामा नहीं लिखेंगे, क्योंकि सब में आपका जो अल्फा है, बीटा है, गामा है, ये सब बराबर हैं। और सबके सबको मैंने क्या कर दिया है? अल्फा में ही कन्वर्ट कर लिया है, सब बीटा को भी अल्फा लग दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ये गामा ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे? अल्फा। तो प्लस माइनस 1/√3 ये भी आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप ये 3D को ऐसे समझिएगा हमेशा, कोई भी वेक्टर, जैसे मान लीजिए हमारा दीवार का एक कोना है, दीवार का ये क्या है? कोना है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये वाला हिस्सा हमारा जेड एक्सिस हो जाएगा। तो इसी में से कोई, जैसे कोई स्टिक है, कोई डंडा है, आप सीधा सा स्ट्रेट लाइन है, तो आप ऐसे खींच दीजिए, कोने से निकालिएगा OP, ये इस तरह से O से लेकर यूं OP ऐसे निकालिए। तो देखिएगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से कुछ ना कुछ कोण बनाते हैं, तो उन एंगल को हम लोग अल्फा बीटा गामा से दिखा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन वही अगर एंगल सेम हो जाए तो सब में अल्फा ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, इस तरह से। तो हमारा फार्मूला भी कन्वर्ट होकर क्या हो जाए? कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर फिर से अल्फा, कास स्क्वायर फिर से अल्फा, क्योंकि तीनों के तीनों कोण अल्फा बीटा गामा क्या है? इक्वल हैं। तो इक्वल है तो किसी थीटा के इक्वल मान सकते थे, मैंने अल्फा ले लिया है, सब बीटा को भी और गामा को सबको अल्फा ले लिया है। तो इस तरह से सारे अल्फा मिल गए हैं, सारे के सारे L M N तीनों डायरेक्शन कोसाइन हमारी इस OP यानी इस रेखा की मिल गई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है।